नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बिहार में विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के मतदान में मात्र एक हफ्ते का समय शेष रह गया है। चुनाव प्रचार अभियान अपने चरम पर है। महागठबंधन हो चाहे एनडीए हो, सबकी चुनावी अभियान जो है अब कह सकते हैं आप कि अब एकदम युद्ध स्तर पर चल रहा है। हर बड़े राजनेता, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सबके सब इस चुनावी अभियान में कूद चुके हैं। जो बिहार में महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, लगातार अपने मुद्दों के आधार पर मतलब जो महागठबंधन की जितनी भी रैलियां हो रही हैं, जहां कहीं भी हो रही है, उसमें देखेंगे आप कि एक स्टार के रूप में तेजस्वी यादव उभर कर आए हैं। साथ ही तेजस्वी यादव कई मुद्दों को उठा रहे हैं। उनमें कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनसे तेजस्वी यादव को बचने की आवश्यकता है। आपको याद होगा पिछले विधानसभा चुनाव में भी तेजस्वी यादव को सफलता सरकार बनते बनते रह गई थी। उसके पीछे जो मुख्य भूमिका थी वो थी जो तेजस्वी यादव ने उठाई थी, पढ़ाई, सिंचाई, कमाई और दवाई। आप भी सहमत होंगे इन बातों से कि जब तक ये मुद्दे हावी रहे चुनाव अभियान में, तब तक तेजस्वी यादव और आरजेडी और महागठबंधन की स्थिति जो है माने चरण दर चरण अगर आप देखेंगे तो बेहतर थी। प्रथम चरण का चुनाव हो या द्वितीय चरण का चुनाव हो, प्रथम चरण में तो लैंडस्लाइड विक्ट्री थी महागठबंधन की, और उसके पीछे सबसे बड़ी भूमिका थी तेजस्वी यादव के मुद्दों की। जो रोजगार का मुद्दा उन्होंने उठाया था, जो सरकारी नौकरी का मुद्दा उठाया था। आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव ने एक आंकड़ा पेश किया था कि इतने सरकारी पद खाली हैं और इतने सरकारी पद हम सृजित करेंगे। 5.5 लाख सरकारी खाली पद होने की बात कही थी तेजस्वी यादव ने। साथ ही 4 लाख लगभग नए पद को सृजित किए जाने की संभावनाओं पर चर्चा किया था तेजस्वी यादव ने, और उसी का परिणाम था कि प्रथम चरण में तो लैंडस्लाइड विक्ट्री, दूसरे चरण के चुनाव में भी, दूसरे चरण के मतदान में भी महागठबंधन को बहुत ही बेहतर सफलता मिली थी। लेकिन तीसरा चरण में तेजस्वी यादव उस मोमेंटम को कायम नहीं रख सके, चूंकि चुनाव के मुद्दे बदलने में तेजस्वी यादव की ने भी गलती कर दी थी। तो प्रथम चरण, द्वितीय चरण में चुनाव का मुद्दा था पढ़ाई, कमाई, सिंचाई, दवाई। उसके बाद अगर देखेंगे तीसरे चरण में जाकर मुद्दा वो जातिगत और धार्मिक ध्रुवीकरण कराने का जो प्रयास था, उसी प्रयास में मुंह की खा गए थे तेजस्वी यादव। और परिणाम ठीक है, राजनीति के आरोप प्रत्यारोप के लिए प्रशासन की मदद कुछ हद तक ये आप कह सकते हैं, क्योंकि ये हर चुनाव का ये इतिहास रहा है कि जो भी सत्ता में रहा है अपना भर प्रशासन का उपयोग या कह लीजिए या दुरुपयोग करता ही रहा है। चाहे वो शासनकाल आरजेडी का रहा हो, चाहे वो कांग्रेस का रहा हो, चाहे वो नीतीश कुमार का शासनकाल रहा हो। मैं इस बात से इनकार नहीं करता, लेकिन मोटे तौर पे एक बात स्पष्ट होती है कि जो जनादेश जब एकदम थीन मार्जिन होती है तो उसमें तो केवल भाग्य ही विधाता बनता है। लेकिन अगर आपको जिस प्रकार का प्रथम चरण द्वितीय चरण का चुनाव था, उसमें क्या कोई भी प्रशासन का उपयोग करके कुछ भी कर सकता है? नहीं कर सकता। तो खैर मुद्दे पे आते हैं, वो कौन से मुद्दे हैं? तो मेरा मानना ऐसा है, आप भी विचार कीजिएगा और बताइएगा आप भी कि आप कितने सहमत हैं कि जब तेजस्वी यादव ने जब इस चुनाव में कई बार इन मुद्दों को उठा चुके हैं और ये उल्टा पड़ता हुआ दिखेगा। और वो दो मुद्दे हैं भ्रष्टाचार का, और वो मुद्दा है कानून और व्यवस्था का। कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार दो ऐसे मुद्दे रहे हैं बिहार की राजनीति में जो लालू प्रसाद यादव के परिवार के इर्द गिर्द ही घूमता रहा है। 1990 से लेकर आज तक की राजनीति में अगर देखेंगे तो ये दो चीजें एक तरह से आप कह सकते हैं कि सिनोनिम्स बन गई है लालू यादव के परिवार का। क्योंकि कुछ घटनाएं घटी और कुछ रहस्योद्घाटन उनके परिजनों ने ही किया। विशेष रूप से आरोप एक अलग विषय होता है, लेकिन आरोप का स्थापित हो जाना यह दूसरा विषय होता है। आरोप लगना और आरोप का स्थापित होना में अंतर क्या है?
थोड़ा सा मैं समझाने का प्रयास करता हूं आपको। देखिए, आरोप तो नीतीश कुमार पर भी है कि नीतीश कुमार के शासनकाल में चारा घोटाला से 10 गुना बड़ा घोटाला सृजन घोटाला हुआ। लेकिन क्या यह आरोप नीतीश कुमार पर स्थापित है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है स्थापित कि बिहार में जो विपक्ष जिसकी ये भूमिका थी सृजन घोटाला को लेकर, जिस प्रकार की लड़ाई बिहार में चारा घोटाला के खिलाफ बीजेपी और नीतीश कुमार ने लड़ी थी, उस प्रकार की लड़ाई आरजेडी ने बिहार में मुख्य विपक्षी दल होने के नाते नहीं लड़ी। क्यों नहीं लड़ी? उसकी सफाई तो केवल आरजेडी के लोग दे सकते हैं। लेकिन कैसे लड़ी गई चारा घोटाला के बारे के समय में विपक्ष के द्वारा, तत्कालीन विपक्ष के द्वारा लड़ाई, उसकी मैं बता सकता हूं। ये लड़ाई लड़ी गई गली में, ये लड़ाई लड़ी गई सड़कों पे, लड़ाई लड़ी गई अदालतों में, लड़ाई लड़ी गई मीडिया में, लड़ाई हर जगह लड़ी गई थी। और हर जगह लड़ाई लड़े जाने का परिणाम क्या हुआ कि शायद भारत के राजनीतिक इतिहास में कुछ ही ऐसे घोटाले हुए जहां पर कि दोषी को सजा मिली, और उसमें सबसे बड़ा चेहरा हिंदुस्तान में बना लालू प्रसाद यादव। क्यों? उसका एकमात्र कारण यही था कि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जितने भी भ्रष्टाचार के लड़ाई के जितने मोर्चे हो सकते हैं, मैंने ये सब बताया, सड़क, अदालत, चाय का दुकान, अखबार की हेडलाइंस, मीडिया के गॉसिप्स, और सबसे बड़ी बात है कि जनता की अदालत में भी, विधानसभा से लेकर मतलब पंचायत, आप कह सकते हैं गांवों में, शहरों में, हर जगह ये लड़ाई लड़ी गई थी अदालत, और सबसे फाइनल लड़ाई लड़ी गई थी अदालत के अंदर। मेरा कई बार सवाल रहा है कि सृजन घोटाला के खिलाफ, या बिहार में या कहीं भी किसी भी राज्य में जब घोटाला होता है तो वैसे ही बिहार का विपक्ष क्यों नहीं नीतीश कुमार के खिलाफ अदालत जाता है? आज भी आरोप जैसे प्रशांत किशोर ने लगा। मेरा केवल एक सवाल है, ठीक है, मेरा केवल एक सवाल है कि जब प्रशांत किशोर ने भी आरोप लगाया कई बीजेपी के नेताओं के खिलाफ, जदयू के नेताओं के खिलाफ, आरजेडी लालू परिवार के खिलाफ तो आरोप स्थापित हो चुका है। अब तो आईआरसीटीसी घोटाला में भी आरोप तय करने की बात आ गई है। लैंड फॉर जॉब मामले में भी आरोप तय करने की बात आ गई है। तो खैर ये लड़ी कहां जा रही है? सड़क के साथ साथ अदालत में भी लड़ी जा रही है। वैसे ही क्यों नहीं बिहार का विपक्ष, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे वो मंगल पांडे हो, चाहे वो दिलीप जायसवाल हो, चाहे वो कोई अशोक चौधरी हो, क्यों नहीं अदालत में भी लड़ाई लड़ी जाती है? क्यों नहीं जनता के इन मुद्दों पर सड़कों पर लड़ाई लड़ी गई? और इसीलिए जब राजनीतिक भ्रष्टाचार की बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं तो उल्टा उनके खिलाफ जाता है। नीतीश कुमार की आप देख लीजिए, जब जब तेजस्वी यादव इन मुद्दों को लेकर अपने रैलियों में चर्चा करते हैं तब तब नीतीश कुमार के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है कि अब तो गेंद मेरे पाले में है, और नीतीश कुमार लगते हैं छक्का मारने। कि जेल जा रहा था, देखे नहीं, कल की भी रैली है, जेल जा रहा था, बीबी को बैठा दिया। अरे वो तो पेट पर हाथ फेरते रहते हैं नीतीश बाबू। अरे वो तो बेटा को फलाना फलाना, बेटी को फलाना, सबको फलाना जगह पर बैठा देता है। हम कोई अपने बाल बच्चा के लिए करते हैं क्या? मेरे लिए तो पूरा बिहार ही मेरा परिवार है। तो ये चीजें जब होती है तो फिर तेजस्वी यादव बैकफुट पर होते हैं। अपने मन से नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन जनता की अदालत में जब मामला आता है तो जनता इस बात में तुलना कर लेती है कि नीतीश कुमार या फिर तेजस्वी यादव। वही हाल अपराध के मोर्चे पर भी होता है। अपराध के मोर्चे पर भी अंतर क्या हुआ, इस बात को समझिए। नीतीश कुमार के साथ भी अपराधी रहे हैं, आज भी हैं, कई बाहुबली हैं नीतीश कुमार के साथ,
लेकिन नीतीश कुमार के साथ जितने भी रहे वो नीतीश कुमार के नियंत्रण में रहे। यह सबसे बड़ा अंतर है। नीतीश कुमार के साथ जितने भी बाहुबली, जितने भी अपराधी चरित्र के व्यक्ति नीतीश कुमार के साथ राजनीतिक सहयात्री के रूप में रहे, नीतीश कुमार ने उन सभी का उपयोग किया। लेकिन लालू परिवार का सबने उपयोग किया। ये जितने भी बाहुबली, जितने भी इस तरह के अराजक, मैं कह लूं एक तरह से शब्द है, लोगों का नीतीश कुमार ने बहुत ही सलीके से उपयोग किया है। चाहे वो सूरजभान सिंह रहे हो, चाहे वो अनंत सिंह रहे हो, चाहे वो धूमल सिंह रहे हो, चाहे वो मुन्ना शुक्ला रहे हो। मुन्ना शुक्ला की आज बेटी लड़ रही है। आज मुन्ना शुक्ला की पत्नी अनु शुक्ला जदयू से चुनाव जीती है। तो कई ऐसे नाम हैं, अनगिनत नाम हैं, जिन लोगों का नीतीश कुमार ने बहुत ही सलीके से स्थानीय समीकरण के अनुसार उपयोग किया है अपनी राजनीतिक यात्रा में। लेकिन लालू यादव और लालू यादव के परिवार का इन सभी बाहुबलियों ने, इन लोगों ने उपयोग कर लिया। परिणाम क्या हुआ? परिणाम इन सभी की जितने भी लाभ थे वो सब के सब नीतीश के खाते में, और हर घाटा लालू परिवार के खाते में है। यह सबसे बड़ा अंतर है। चाहे वो दौर 90 का रहा हो, चाहे वो दौर 2025 का है। तो इसीलिए मैंने कहा कि तेजस्वी यादव को चुनाव जीतने में सबसे बेहतर जो परिस्थिति उत्पन्न करती है वो ये कि बिहार में जिस प्रकार से जो पिछले चुनाव के भी मुद्दे थे, रोजगार, पढ़ाई, कमाई, सिंचाई, दवाई, इससे भटकना तेजस्वी यादव को महंगा पड़ना है। और उसमें भी ये मुद्दे कि भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था, ये तो मुझे तो लगता है कि कई तेजस्वी यादव के चाहने वाले भी, जब तेजस्वी यादव ने ये कहा कि कोई भी हो भ्रष्टाचारी छोड़ा नहीं जाएगा, अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, संबंध कितना भी गहरा हो, कोई भ्रष्टाचारी, कोई अपराधी को हम जेल के अंदर डालेंगे, तो ये निश्चित है कई अपने दोस्तों को भी तेजस्वी यादव गवा बैठेंगे। आप कितने सहमत हैं बताइएगा जरूर। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।